प्राची एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पास एक रहस्यमय पुस्तक थी जिसमें विशेष ताकतें थीं। एक दिन जब वह अपने गांव के बच्चों को सुना रही थी। एक समय की बात है जब गांव में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन आए एक अज्ञात व्यक्ति ने गांव वालों को एक रहस्यमय पुस्तक दी। उसने कहा कि इस पुस्तक का पाठ करने से सभी को आशीर्वाद मिलेगा। प्राची की आवाज से सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दे रहे थे। वह आगे बढ़ती है, परंतु वह व्यक्ति ने एक शर्त रखी थी। कोई भी इस पुस्तक को एक साथ नहीं पढ़ सकता था, बल्कि हर किसी को एक ही वक्त में एक ही पृष्ठ पर काम करना होगा। प्राची की बातें सुनकर सभी बच्चों दुखी हुए। वे सभी जानना चाहते थे कि पुस्तक में कौन कौन सी ताकतें हैं। प्राची आगे बढ़ती है। गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि वे सभी मिलकर पुस्तक को पढ़ेंगे। एक दिन जब सभी गांव वाले एक साथ एक ही पृष्ठ पर काम कर रहे थे, तभी कुछ अजीब सा हुआ। प्राची का वाक्य सभी को दिलचस्प कर रहा था। उन्होंने रुककर देखा कि बच्चे उत्साहित हो रहे थे, लेकिन क्या हुआ यह बात प्राची को भी नहीं पता था। धीरे धीरे वह फिर से शुरुआत करती है। जब वे पुस्तक को पढ़ रहे थे, उन्हें पता चला कि इसमें एक विशेष शक्ति है। जो कोई भी इसे पढ़ रहा था, उसे अपनी पूरी शक्ति का एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी पुस्तक से दूर हटता, उसकी शक्ति गायब हो जाती। प्राची ने एक छोटा सा ब्रेक रखते हुए देखा कि सभी बच्चों की ध्यान भरी नजरें उस पर हैं। वह जारी करती है। गांव के लोगों ने समझा कि इस पुस्तक का सही उपयोग कैसे करें। वे मिलकर तय करते हैं कि वे सभी मिलकर पुस्तक को कभी छोड़ने का नहीं सोचेंगे। प्राची की बातों से सभी बच्चे उत्साहित हो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। प्राची कहती है, और जब गांव वालों ने साथ मिलकर पुस्तक को पढ़ा, तो गांव में एक नया अच्छा समय आया। सभी को सुख शांति मिली और उन्होंने सीखा कि एकजुट होकर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। प्राची की कहानी ने सभी को आकर्षित किया रखा था। वह विस्मित नजरों से बच्चों की ओर देख रही थी। जब एक बच्चा उठा और पूछा, ट्रीज, प्राची दीदी, क्या वह पुस्तक हमें भी मिलेगी? प्राची हंसते हुए उत्तर देती है, हाँ, बिल्कुल मिलेगी, परंतु तुम्हें यह समझना होगा कि इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। इसके बाद गांव में हमेशा सुख शांति बनी रही और पुस्तक ने गांव वालों को सच्चे आशीर्वाद से नवीनतम जीवन दिया।